ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रश्न है कि प्रकृति में रहते भी भगवान निर्लेप कैसे हैं? उत्तर, जैसे हमारा शरीर है, इसको चेतन आत्मा की उपस्थिति में ही भूख, प्यास, दुख, सुख, निद्रा, जागना, सर्दी, गर्मी, स्वस्थ, अस्वस्थ आदि सब होता है। इसलिए शरीर के लिए भोजन, पानी, दवाई, कूलर, पंखा, सैया आदि चाहिए। चेतन आत्मा को कुछ भी नहीं चाहिए। और चेतन आत्मा शरीर से निकल गई तो शरीर को भी कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि अब वह मृत है। अर्थात शरीर में रहते हुए भी आत्मा को कुछ नहीं होता और न उसे कुछ चाहिए। वह चेतन आत्मा निर्लेप रहता है। इसी प्रकार प्रकृति में रहते हुए भी परमात्मा निर्लेप है। भगवान श्री कृष्ण गीता 9/1 में कहते हैं, इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि न श्रूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। गीता 9/1। योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, असूया अर्थात डाहे, ईर्ष्या रहित तेरे लिए मैं इस परम गोपनीय ज्ञान को विज्ञान सहित कहूंगा। अर्थात प्राप्ति के पश्चात महापुरुष की रहनी के साथ कहूंगा कि कैसे वह महापुरुष सर्वत्र एक साथ कर्म करता है, कैसे वह जागृति प्रदान करता है, रथी बनकर आत्मा के साथ कैसे सदैव रहता है। यत ज्ञात्वा, जिसे साक्षात जानकर तू दुख रूपी संसार से मुक्त हो जाएगा। वह ज्ञान कैसा है, इस पर गीता 9/2 में श्री कृष्ण कहते हैं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्मं सुसुखं कर्तुमेव। गीता 9/2। विज्ञान से संयुक्त ये ज्ञान सभी विद्याओं का राजा है। विद्या का अर्थ भाषा ज्ञान अथवा शिक्षा नहीं है। विद्या ही का ब्रह्म गति प्रदाया, सा विद्या विमुक्ते। विद्या उसे कहते हैं कि जिसके पास आए उसे उठाकर ब्रह्म पथ पर चलाते हुए मोक्ष प्रदान कर दे। यदि रास्ते में रिद्धियों सिद्धियों अथवा प्रकृति में कहीं उलझ गया तो सिद्ध है कि अविद्या सफल हो गई। वो विद्या नहीं है। ये राजविद्या ऐसी है जो निश्चित कल्याण करने वाली है। ये सभी गोपनीयों का राजा है। अविद्या और विद्या के अवगुंठन को का आवरण होने पर योग युक्तता के पश्चात ही इससे मिलन होता है। ये अति पवित्र, उत्तम और प्रत्यक्ष फल वाला है। इधर करो उधर लो, ऐसा प्रत्यक्ष फल वाला है। ये अंधविश्वास नहीं है कि इस जन्म में साधन करो, फल कभी दूसरे जन्म में मिलेगा। ये परम धर्म परमात्मा से संयुक्त है। विज्ञान सहित ये ज्ञान करने में सरल और अविनाशी है। अध्याय 2 में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, इस योग में बीज का नाश नहीं होता। इसका थोड़ा भी साधन जन्म मरण के महान भय से उद्धार कर देता है। 6ठे अध्याय में अर्जुन ने पूछा, भगवान, शिथिल प्रियतन वाला साधक नष्ट भ्रष्ट तो नहीं हो जाता? श्री कृष्ण ने बताया, अर्जुन,
पहले तो कर्म समझना आवश्यक है, और समझने के बाद थोड़ा भी साधन पार लग गया तो उसका किसी जन्म में कभी विनाश नहीं होता, बल्कि उस थोड़े से अभ्यास के प्रभाव से हर जन्म में वही करता है, अनेक जन्मों के परिणाम में वहीं पहुंच जाता है, जिसका नाम परम गति अर्थात परमात्मा है। उसी को योगेश्वर श्री कृष्ण यहाँ भी कहते हैं कि ये साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है, परंतु इसके लिए श्रद्धा नितांत आवश्यक है। गीता 9:3 में श्री कृष्ण कहते हैं, अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। गीता 9:3। परंतप अर्जुन, इस धर्म में अर्थात जिसका थोड़ा भी साधन करने पर विनाश नहीं होता, श्रद्धा रहित पुरुष अर्थात एक इष्ट में मन को केंद्रित रखने वाला पुरुष मुझे न प्राप्त होकर संसार क्षेत्र में भ्रमण करता ही रहता है। अतः श्रद्धा अनिवार्य है। क्या आप संसार से परे हैं? इस पर गीता 9:4 में श्री कृष्ण कहते हैं, मया तत्मिदं सर्वं जगद व्यक्तं मूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहन्ते स्वस्थित। गीता 9:4। मुझ अव्यक्त स्वरूप से ये सब जगत व्याप्त है, अर्थात मैं जिस स्वरूप में स्थित हूँ वो सर्वत्र व्याप्त है। सभी प्राणी मुझ में स्थान पाए हैं, किंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ, क्योंकि मैं अव्यक्त स्वरूप में स्थित हूँ। महापुरुष जिस अव्यक्त स्वरूप में स्थित है वहीं से अर्थात शरीर छोड़कर उसी अव्यक्त स्तर से ही बात करते हैं। इसी क्रम में आगे गीता 9:5 में श्री कृष्ण कहते हैं, न च मतस्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम भूत ब्रह्म च भूतस्थो ममात्मा भूत भावने। गीता 9:5। वस्तुतः सब भूत भी मुझ में स्थित नहीं है, क्योंकि वे मरण धर्म है, प्रकृति के आश्रित हैं, किंतु मेरी योग माया के ऐश्वर्य को देख कि जीवधारियों को उत्पन्न और पोषण करने वाला मेरा आत्मा भूतों में स्थित नहीं है। मैं आत्म स्वरूप हूँ, इसलिए मैं उन भूतों में स्थित नहीं हूँ। यही योग का प्रभाव है। इसको स्पष्ट करने के लिए योगेश्वर श्री कृष्ण गीता 9:6 में दृष्टांत देते हैं, यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि तुप्धार्ये। गीता 9:6। जैसे आकाश से ही उत्पन्न होने वाला महान वायु आकाश में सदैव स्थित है, किंतु उसे मलिन नहीं कर पाता, ठीक वैसे संपूर्ण भूत मुझ में स्थित हैं, ऐसा जान। ठीक इसी प्रकार मैं आकाशवत निर्लेप हूँ, वे मुझे मलिन नहीं कर पाते। यही योग का प्रभाव है। निष्कर्ष यह है कि श्री कृष्ण का आशय है कि अनुरागी अधिकारी से सदगुरु अर्थात भगवान कुछ नहीं छुपाते। अगर छुपाव रखें तो साधक लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे बिजली के तारों की लाइन हजारों लाखों किलोमीटर होती हैं, उसमें जितने भी यंत्र लगे हैं सभी उस बिजली से चेतन अर्थात कार्य करते हैं। इसी प्रकार सभी प्राणी तथा प्रकृति उस परमात्मा की उपस्थिति से चेतन अर्थात कार्य करते हैं। बाहर वैज्ञानिकों ने भी माना है
कि मनुष्य जैसे अच्छे या बुरे मनुष्य का चिंतन करता है वैसे ही गुण उसमें आने लगते हैं। इसी प्रकार हम मन की दृष्टि अर्थात चेतन आत्मा से परमात्मा प्राप्त महापुरुष के रूप को पकड़ते हैं तो उनमें जो गुण हैं वो गुण हम में भी आने लगते हैं। यही जागृति या रथी होना है। यही राज विद्या है। इसे योग माया कहते हैं जो निश्चय कल्याण करती है, परंतु इसमें श्रद्धा जरूरी है। श्रद्धा नहीं है तो ये जागृति नहीं होती है। जैसे आकाश में हवा सर्वत्र है परंतु आकाश को मलिन नहीं कर पाती है, इस प्रकार सब कुछ परमात्मा से होते हुए भी परमात्मा निर्लेपी रहते हैं। प्रश्न पूरा हुआ। संपूर्ण जानकारी के लिए देखें परम पूज्य योगेश्वर स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज की व्याख्या यथार्थ गीता। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।